हनुमान जी महाराज की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। छत्तीसगढ़ माटिया मरा छत्तीसगढ़ मां जन्म धरा मोर छत्तीसगढ़ के माटी तोला सोत उठ के पाव पर छत्तीसगढ़ मां 33 कोटि देवता मन के डेरा है मोर छत्तीसगढ़ के बोली जैसे गुरमा पागे केरा है। 36 ठन है नाव धान के 36 ठन ओनहारी है मोर 36 ठन है तीज तिहारी और 36 ठन फुलवारी है। 36 दूनी 72 कोरी कोठी ढाबा भरे यहाँ मोर छत्तीसगढ़ के करिया बेटा सबके पीरा हरे तेहा। जय जय सीताराम के जय श्री तुलसीदास सारे जग में फैल गया श्री राम चरित्र प्रकाश। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राम दरबार में बैठ करके अनंत नाम अनंत रूप लेकर के बैठे जम्मो नर नारी मल्ला सत्य हिंसा के पुजारी मल्ला नान्हे नान्हे बाल गोपाल जिंदगी के संगवारी मल्ला सनत सनंदन सनकादिक बाल कृष्ण बाल ब्रह्मचारी मल्ला ज्ञान के आकाश में घुमैया नौजवान संगवारी मल्ला पावन धरा धाम श्याम तरई के जतेक लोग लेकर लेकर सियान बुढ़वा जवान नर नारी मल्ला। राम कथा के सारथी कहा जाना चाहिए बड़े भैया मन संचालक महोदय जी जेकर समय समय में दर्शन होते थे और का कहो गौतम और गुरु जी है ना जेकर पावन सानिध्य मिलते। ब्रह्मा विष्णु महेश के आसंदी पर विराजमान परम पूज्य गुरुदेव निर्णायक गुरुजन ला साउंड सर्विस वाले भैया ला कैमरामैन भैया ला आयोजन समिति के समस्त अधिकारी पदाधिकारी समस्त साथी गल्ला सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी भाव लेते हुए प्रेम संदेश मानस मुरली बोरझरा जिला धमतरी प्रेम कुमार के डहले दोनों हाथ ला जोड़ के छल कपट ला छोड़ के साहे बंदगी है वंदन स्वीकार। सजनों आज बड़ी हर्ष के विषय कि भगवान राम जी के पावन महोत्सव जिला कहे जाते आज अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पावन सानिध्य में भगवान राम जी के प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन होते और पूरा भारत में का पूरा विश्व में मनाया जा
जेकर पावन सानिध्य में आपके गांव में भी मौका मिले है, आ ये मौका ला गंवाल जहन दें। राम जी के कथा ऐसा है कि जे नहा राम जी के कथा ला नहीं सुने, राम के जी के कथा ला नहीं धरे, ओला पाषाण पत्थर के समाना है कि मीट जते जिंदगी की व्यथा ऐसन है सिया राम कथा। तो राम कथा सुनना जरूरी है। चलो मोर बंटवारा में मिले है सुंदर कांड, और सुंदर कांड के वो पावन प्रसंग जहाँ पर रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाए, नौ तुलसी का वृंद तह देखी हरस कपिराए। विभीषण जी महाराज और हनुमान जी महाराज के बीच में चर्चा होते काबर लंकनी ला सत्संग के प्रभाव दिखा चुके हैं। होकर बाद में माता सिया खोजे बर वो है मंदिर में घूमे के तैयारी है। वही बीच में जे लग कहे जाते रावण के मंझला भाई, और मंझला भाई के साथ में आज दो संत के मिलन होते सज्जनों। तो आवाओ मैं छत्तीसगढ़ी गोठ में राम कथा कह बर जाता हूँ। अक्षर का ज्ञान मिला गांव के स्कूल से, गीत गाना भौरों से, मुस्कुराना फूल से, और जो भी कुछ है आप सभी के चरणों के धूल से। बोल सियावर रामचंद्र की जय। तो साउंड वाला है तो डिस्टर्ब पकड़ ही गा। बोल सियावर रामचंद्र की जय। हो 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 आ आ आ हो 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 आ आ आ। तुलसी के वाणी है, राम की अमर कहानी है। ये तुलसी के वाणी है, राम की अमर कहानी है। ए चोला तर जाही, ए काया तर जाही, राम के नाम जपे जा रे, संदेश ले 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 जा रे। जिक्र कौन नहीं है वो कर जियत मरद के साथी है। जिक्र कौन नहीं है वो कर जियत मरद के साथी है। हर ले हरि नाम सहारा ये अंधरा के लाठी है। हर ले हरि नाम सहारा ये अंधरा के लाठी है। ए गंगा के पानी है, ऋषि मुनि के वाणी है। ए गंगा के पानी है, ऋषि मुनि के वाणी है। बहुत सगन में ऊपर जाबे, बहुत सगन में ऊपर जाबे, राम के नाम जपे जा रे, संदेश ले 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 जा रे।
हर ले थे गाये ऐसन यमरैया ये दुख पीरा हर ले थे गाये ऐसन यमरैया ये मन के आशा पूरा होते काम धेनु के गैया ये मन के आशा पूरा होते काम धेनु के गैया ये ए चोला तर जाहे भौसागर में उबर जाहे ए चोला तर जाहे भौसागर में उबर जाहे बिगड़े काज संवर जाही बिगड़े काज संवर जाही राम के नाम जपे जा रे संदेशा ले 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 जा रे जब जब हो ये धर्म की हानि बाढ़े असुर धम अभिमानी तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा जब जब प्रभु धरी विविध शरीरा हरहु कृपा निधे सजन पीरा हरहु कृपा निधे सजन पीरा। लखन श्री रामचंद्र की जय। कैसे सुकुर्दुम हो गवा जरूर कुछ न कुछ बात है घासी जमहासियात है मंझनिया बेरा है ना भाई तो घासी जमहासी एक बार भगाओ भाई भगवान राम जी के नाम में जय घोष करो। राजा है लेकिन वो दानी नहीं है का काम के और घर ला बना डरेस लेकिन वो छानी नहीं है तो वह का काम के ससुराल है लेकिन ससुराल में साला साली नहीं है तो वह का काम के। अब इतना बढ़िया से मानस कथा की यज्ञ के आयोजन है और मानस कथा में राम नाम के ताली नहीं है वह का काम के है ना भाई। हाँ वो पापड़ फोड़ी मोलनी जमाए अभी मैं लोग इन मला देख ले मान लो काक्रोशन झगड़ा होने तो कछोरल भीड़ के देख ले कद का झगड़ा लड़ते है अब कबीर कैसे तालील बजाता तो हमरे मन बर दुश्मनी करे हवा और भाई हमन तो ठेका माहने दहन तीनों गाँव है ना भाई गाना गाबो हमीच में व्याख्या करबो हमीच में अब आखिरी में बोली श्यावल रामचंद्र की जय बोलबो हमीच मन है ना भाई तो तुमन का करेला हो यहाँ खीर पूरी खाए बड़ा हो खाओ भाई लेकिन बढ़िया से दोनों हाथ में ताली बजाओ। ले में मोट डाले प्रतियोगिता है अगर माता मन है ना मान लो जोरदार ताली बजा दीस तो मोट डाले 101 रुपया मैं इनाम दी हाँ। अब बाबा जात मन अगर ज़्यादा बजा दीस ना तो बाबा जात मन 101 रुपया में दी हाँ। अब कौन हाँ ज़्यादा बजा था तो देखो ले भैया मन घलोक तैयार हो जाओगा। अब इधर डहन कुर्सी में बैठे डोकरा मन से घलोक निवेदन है ना बोले श्यावल रामचंद्र की जय। दोनों डहन बराबर हो गएगा तब कौन है दी जी दोनों डहन बराबर मैं देख झल तू कह रहे हो है ना देख ले भाई आयोग समिति वाला मन तो ही मन दे दे है ना लेकिन ओदे डहन के 2-4 जन घेकर मन बजाबे नहीं करी से अवल हाथे नहीं देहत काला बजाई है नहीं मत बजा तो कौन कहत है आदमी ले याद कत का बेरा थे जब जाए पारी माथे त उम्र हो 10 के खाए पिए कांस के 20 में भारी हो गए जोश मोह मायम परे होश 30 में हो गए तिरिक तीरा 40 में बढ़ गए कुटुम कबीरा 50 में काया पग गए 60 में काया थक गए उम्र हो गए 70 के तो संगवारी हो गए 20 के है। और धीरे धीरे गाड़ी आ गई 80 में तो निकले नहीं सके बस्ती में। अब धीरे धीरे हो गए 90 तो दांत लनी पोर दे है ना और 100 में समाज सबो सिरा गए पाप के बीजा बुआ गए राम नाम सत्य है सबकी यही गत्य है भाई। तो जाए के पहले तन के लिए भोजन जरूरी है लेकिन आत्मा के लिए भजन रूपी भोजन होना जरूरी है।
और भजन मिल ही कहाँ, तो संत मन के वाणी से, सत्संग से, भगवत कथा से। और जब तक हम जिंदगी में राम कथा नहीं सुनबोन भगवत कथा, तब तक की जिंदगी के व्यथा भागने वाला नहीं है। अगर भगवान ला पाना है तो सबसे पहली कथा सुनो। अच्छा, एक ठन संकेत घलोक बताते क्या आदमी ला जाए पारी में। एक ठन छत्तीसगढ़ी हाना नहीं कहते गए, अटकन मटकन दही चटाका लौहा लाटा बन में काटा, चल चल बेटी गंगा जाबो गंगा ले गोदावरी, पक्का पक्का बेल खाबोन बेल के डर टूट गए, अब आदमी प्राण छूट गया है ना। अभी मान लो जीते जगत तो आंखिल घुमाऊं कभी नहीं घूमे, लेकिन कान सुनना बंद कर देते, आँख देखना बंद कर दी, तनी कथन गा इंद्री होकर छोड़त गोल चंदर लग गई इसनी कथन गा। चंदर लग गए तो का करथन लेगा हवे का जन महाराज ला बला देन भाई हमार दाई ला वो गीता भागवत सुना ही है ना, लेकिन वो डोकरी जिंदगी भर वो गीता भागवत नहीं सुने। हमारे एक बेरल बूध ना 60 के कथे है ना, ते काला कथा सुने भैया। भैया सुनना है तो जीते जागा सुनना जी, जहाँ सत्संग आ जाए, जहाँ कथा रूपी अमृत के बहा थे बोला सुन। वैसन कहाँ गा मरे एक बेरा सुना थे ओकर बाद में आऊँ कथे लेगा हमार दाई ला पंचामृत ला चटा दे है ना। अब वो पंचामृत दूध दही मही तुलसी दल गंगा जल पियाथे गा वोतकी बेर। अच्छा वोतकी बेर पियाथे तो डोकरी डोकरा 2-4 दिन के जिए है ना, 1-2 दिन के बाद में पट ले मर जाते है ना। अच्छा ट्रायल करके देख ले, मान लो अभी ते खटिया में सूत जा, अब खटिया में सूते के बाद में ना ते 1 गिलास ते है पानी पी देख ले है ना, ते प्राण छूट जाही ओतकी बेर तुरते तो। लेकिन हमन जबरदस्ती होकर करथन, अगर राम कथा रूपी अमृत ला पियाना है ना, तो जहाँ भी सत्संग हो 1 महीना 2 महीना तेरो दिन अमृत ला पीना जी, राम कथा रूपी अमृत ला है ना। और बाद में हमन का कथन लेगा हमार दाई ला गौ माता पूछिल धरा दे, वो बैतरनी नदी पार हो गए कथे है ना। अरे दादा तोर दादा हा का बैतरनी नदी पार हो गए, वो कब के मार गए तेला देख है ना। लेकिन हमन का करथन ओला ये बाहरी दृष्टि में भौतिक संसार के दृष्टि में कार्य करथन। अगर अंतःकरण से दृष्टि देखा जाए तो भगवान के भजन ही करना सार है। कलयुग केवल एक आधारा और सुमरि सुमरि नर उतर ही पारा। अगर पहाड़ से उतरना है, ये लोग से वो लोग जाना है, तो सबसे पहले राम कथा रूपी अमृत लपी। चलो रामचरितमानस के 5म सोपान सुंदर कांड, जहाँ सब चीज सुंदर रहे बोला सुंदर नहीं कथेगा। और सुंदर कांड में लंकापुरी के ज्यादा चर्चा है। अच्छा देखा जाए चलो कि लंकापुरी में प्रवेश करन कि कहाँ कहाँ सुंदर है, तो वहाँ विभीषण सुंदर है, मंदोदरी घलोक सुंदर है, वहाँ अशोक बगीचा है वह सुंदर है, लंकापुरी सोना से जड़ित है ना मंदिर है वह बढ़िया से सुंदर है, चारों मुड़ा भाड़ी मारा है, भाड़ी मारा में मणि से जड़ित छेना थोपा है वह सुंदर है कि सब चीज है सुंदर है, तो ये कौन है खराब है? सब चीज है सुंदर है का वो रावण के चरित्र है तो खराब है। अच्छा धन गए तो कुछ नहीं, स्वास्थ्य गए तो थोड़ा थोड़ा, लेकिन चरित्र चले गए तो सब चीज चले जाते। रावण लोकरे से तीन गादी देथन का धोखाहारी हिसगा वो दूसरा माई लोग लो हरण करके ले गए। मंदोदरी हवल बार बार समझाई से ऐसे के बताए जाते 14 व्यक्ति 17 बार समझा, तो संध्या कालीन बैठे रहा है मंदोदरी है समझात रहे महाराज ते पराया नारिल हरण करके लान ले महाराज, पराया नारिल हरण करना ठीक नहीं है, ये नीति के विरुद्ध है, वो नर नहीं नारायण है, उससे बैर करना ठीक नहीं है, आप भगवत शरण हो जाइए। तब मंदोदरी ले तन कहते ये बात ला मैं जानता हूँ मंदोदरी ते कहा था ना ओकर साथ में जा करके मिल जा, अब भगवत शरण हो जा। लेकिन मैं तो एक ठन बात बोला था, मैं तामस देह वाला हूँ और तामस देह में भजन करे नहीं जा सके, तब मैं है बैर करके ही लाहूँ कि इस राम ला, और बैर करके लाहूँ कि तब का कथे ते देखत नहीं इसमें एक जन मान लो राम के साथ में जा करके मैं भगवत शरण हो जाऊँ, तब मोर परिवार है 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती,
तब बोला कौन उद्धार करी। तेकरे से ती मंदोदरी में एक झलक करके ना राम के हाथों में भगवत शरण करवात हो। खर दूषण मौसम बलवंता, यानी खर दूषण त्रिसरा मारीच सुबाहु ये सब झलकन भगवान राम जी के हाथों में ही मैं सदगति दिलाता हूँ। और मैं हाँ तो नहीं जा सकूँ, मैं तामस देहे वाला हूँ। ओकरे से ती सज्जनों हमन बाहरी दृष्टि से रावण ला गारी देथम, लेकिन अंतःकरण से देखा जाए तो राम ला बैर करके स्वयं लंका में भगवान राम ला लाना वह आगे कर दिस, बोला स्वयं बुला दिस भगवान राम जी ला। अच्छा देखो माता शीतल हरण करके लाने हैं और स्पेशल एसी रूम में रखे हैं। अशोक बगीचा का, अशोक बगीचा में रखे रहा है। और माता सिया है तम राम के विरह में रोवत है महाराज, तुमन कब आहू महाराज, ये अशोक बगीचे में मोला रखे हैं, मैं अब सहन नहीं कर सकूं दुख पीराला। सुरता रे सुरता रामा के सुरता, रही रही दिया ला जलाए हम, पिया बिन नींद न आए, सियाला पिया बिन नींद न आए। आज देखा सज्जनों राम के विरह में धर्म पत्नी माता सीता है तो बढ़िया से राम के विरह में रोवत। नारी होना चाहे तो सीता जैसे धर्म पत्नी बनना चाहे, तभी जीवन सुधर सकता है। अबे नहन हनुमान जी महाराज लहे तुम समझाए बर भेजे रहते भगवान राम जी। एक बार जात हनुमान और जा करके तेहा सीता के पता लगा करके आवे, वो कहाँ है तेला, बोला तोला लाना नहीं है। और रावण ला एक बार समझा देवे कथे। तो हनुमान जी महाराज यहाँ राम के नाम ललीस और ये ले भैया ये समुद्र के ओ पार ले वह लंका में प्रवेश करत है। तो लंका में प्रवेश करी से तो रावण के राज्य देखा जाए तो कई ठन जगह उल्टा पुल्टा दिखते। अच्छा कौन कौन जगह उल्टा पुल्टा दिखीस, तो देखो अतना से बढ़िया से सोन के मंदिर है जहाँ देवता के निवास होने, वहाँ राक्षस मन है, यह उल्टा है। अब वहाँ जे लेके है जाते रावण के बेटा अक्षय, अक्षय घलक उल्टा लगते। अक्षय के अर्थ का होते, जेकर क्षय न हो, जेकर क्षय न हो। लेकिन जब हनुमान जी महाराज के गदा पड़ी तो वह रही छही होना पड़ गए है ना। अशोक, अशोक कौन ला कहे जाते, जेकर शोक ला दूर करे। लेकिन माता सीता के शोक ला दूर करिस का, वह उल्टा चे नहीं। और आज देखो सज्जनों लंकापुरी में जाते तब वह उल्टा है। वहाँ माइच लोगी ला वह का रखे, पहरादार रखे, महिला इंस्पेक्टर टी आएगा। मान लो धमतरी के बीच में आधा रात कंटी आई महिला रख दे है ना भाई, वो एक दिन रही दो दिन रही, वो दो तीसरे या दिन में टार बाबा मैं नौकरी नहीं करूँ कह दी है ना। लेकिन रावण के राज्य में एक जन महिला टियाई रही जेकर नाम रही लंकनी। वो लंकनी हम मेन दरवाजा में रहा है ना, हम मेन दरवाजा में रहे तो हनुमान जी महाराज तन मन में विचार करी, अगर दिन मान जात हो तो मोर संग झगड़ा झंझट हो जाई है ना। तो क्यों ना मैं बोला रात में जाना चाहे, और रात में जाना चाहे कि सज्जनों तो रात में जैसे प्रवेश करी तो अतना दिव्य चक्षुरी से काकर जिला लंकनी कहे जाते, ओकर नियत होकर आंखें कहाँ डूब गए, वो जिन मसक समान रूप कपि धरे हैं और लंका चले सुमरि नर हरि। यानी हनुमान जी महाराज विचार करे दिन मान जाऊं तो झगड़ा झंझट हो, तो क्यों नहीं मोर रात में जाया जाए। तो अपन आप ला सबसे छोटा रूप बना करके कई जन संत मन बताते, मसक यानी मच्छर के रूप ला भी धरिस करते, मसक यानी मारना भी होते। लेकिन अति लघु रूप धरऊ निसी नगर करऊ पैसा, यानी सबसे सूक्ष्म रूप ला धरिस। एकन विचारा थे कि मान लो भगवान राम जी हा वो मुंदरी नहीं दे रहे थे का, तब मुंदरी दे रहे थे तब मुंदरी बड़े जा रहे है ना भाई सोना के। तब मसक समान सबसे छोटा रूप ला बने सोई तो वो मुंदरी कहाँ रही सोईले तो बता। तो यहाँ गोस्वामी जी महाराज बताते हैं कि सबसे सूक्ष्म रूप धरे है वहाँ।
और सूक्ष्म रूप धरे के बाद में लंकनी सत्संग दे के प्रयास करे। तो लंकनी के आँखी है कहाँ पड़ गए, वो हनुमान जी महाराज तब कहते ए तू कैसे जा रहा है, बिना परमिशन की लंका में कैसे प्रवेश करा रहा है। और जो अर्धरात्रि में चोर बन करके रात्रि में प्रवेश करता है तो वो मेरा आहार है। अतनी बात लगी तो हनुमान जी महाराज कहते भाई गिर ये फिर जान डरिस लंकनी हम फिर 3-5 हो ही मोर साथ में। तब कहते मोर आहार जहां लगी चोरा, जे नहा रात्रि में प्रवेश करते या चोर ही से किए देख कैसे जाता चोटा बन के। अब जिन चोर होते ना मोर आहार किए। तो हनुमान जी महाराज कहते देख लंकनी ते मोला चोर कहा था मैं चोर तो हम सिपाही आऊँ। सिपाही बरोबर दिखते होते चोर बरोबर। अगर ते देखना चाहता ना तो सबसे पहले तोर मालिक लखा के वो चोटा का माता शीतल हरण करके ले गए, वो चोर वो हरे बोला चलते खा के। अब दोनों मच गए लड़ाई। अब लड़ाई माते तब हनुमान जी महाराज कहते अब एला एक हाथ कम प्रसाद दे ऐसे की। अब मुठिका एक महाकपि है नहीं तो जेला पड़े हनुमान के मुटका होकर छाती होए कुटका। अब जेला पड़े हनुमान के गदा वो बोले हाय गदा है। और लंकनी ला एक गदा छरीस गा तब की बेर की तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुलाई के यंग और तूल नता ही सकल मिले और जब सुख लो सत्संग। हे महाराज मोले एक घमाऊ दबाए से किस आओ चमका कर। अच्छा एकन सत्संग होते तो लड़ाई होते, एकन तो मारपीट होते है ना। लेकिन लंकनी जानते जब ही ब्रह्मवर वरदान देते ना तो वो समय वो बात ला जाना थे। ब्रह्मा जी के रथे देख लंकनी जब भगवान राम जी के एक दूत के हाथों में तो मुटका मारी ना तब ते जान डर अब तो उद्धार होने वाला है। वो बात ला जाना काबर रावण कुंभकर्ण वरदान देते रथे तो ये लंकनी घलोक साथ में रथे। तब कथे महाराज वो समय आ चुके मोला एक घाव आओ मार के। तब बोला क्षण भर के सत्संग के सुख ल देते और क्षण भर के सत्संग के सुख ल दे के बाद में आज हनुमान जी महाराज तो लंकनी से आगे बढ़ के प्रभसी नगर की से कीजय सब काजा अब हृदय राख कौशलपुर राज। और हनुमान जी महाराज वहां से विदा लेकर के लंकनी ले तुम कथे अब मैं जाऊं ते जाऊं कहाँ। तब कथे महाराज ते अगर जाना है ना तब मंदिर प्रतिकर शोधा देखे जहाँ तह अनगित जोधा। अगर तोला जाना है महाराज लंका में प्रवेश करो हृदय में धारण करके राम जिला और राम जिल धारण करे के बाद में माता सिया के पता लगाओ कह के वो मेन गेट ला खोल दे है ना भाई। अच्छा देखो ये तो वो समय के बात है त्रेता युग के बात है, लेकिन हमला भी कथा सुनना है का जीव के कल्याण करना है तो हनुमान जैसे संत हमरो जीवन में आना चाहिए। और जब तक हमारे जीवन में हनुमान जैसे संत नहीं आए तब तक ये जीव के कल्याण नहीं हो सका। एक जन इसने साधु महात्मा रहा तो वह साधु महात्मा रही से तो बढ़िया से कथा सुनात रहे। तो एक जन डोकरा वो नाती कथा सुनेल गे रहा तब वो डोकरा कोंटम सुते रहे लेकर सुनात रहे। महाराज देखिए अरे आज मैं बढ़िया से कथा सुनात हूँ तो ये डोकरल का हो गए जिन कथा नहीं सुनात। लड़का डहन इशारा करिस गा उधर ही कोचक ही तहन जाग जी डोकरा कही के, लेकिन नहीं देखे जब कथा विश्राम लिस ना तो लड़कर कथे आते दे रहा काय महाराज का जी आज मैं बढ़िया से कथा सुनात हूँ तो तोर बाबा काबर सोते हैं जी और सोते तेल उधर कोचक देते जी तहनो जाग जाते जी से अब वो ले कहे तो कथे महाराज हमार बाबा तो ले ज्यादा जानते जी वो टाइम पास करेला है जी से कथे ल तो ये राम कथा टाइम पास करे के साधन है का ये तो आत्म चिंतन करे के साधन ले भाई आज नहीं आते नहीं आज लेकिन काली आबे ना तो तोर बबल जगह का बेकर। तब ले कहे तो कथे एक ठन शर्त है महाराज मोर बबल में जगह हूँ तते मोल का देवे का अब का देवे की तन महाराज जान डरे से 20 रुपया पैसा मांगत। तो बंगाली खिसा डहले निकाली 10 रुपया कथे ये ले चना खाबे लेकिन काली आबे तो तोर बबल जगह का बेकर। अब पैसा धरी तहनवा लेकर टूंग टूंग रेंग दिस गा
ठीक बात है महाराज, मैं कालिया हूँ तब मोर बबल जगह का हूँ ऐसे। फिर ओकर बिहान दिन कथा सुने ले तब महाराज वेद व्यास में बैठीस ना, तब वो डोकरल पहले देखिस आ इतनी यहाँ ओला जगह में मैं 10 रुपया पैसा दे डोकरा जस के तस कोंटम सुते रहे लैका चना भूटला खात रहे। और लैकल देख के महाराज इशारा करिस मुड़िल डोला के उठाना रे ऐसे कर। अब महाराज के मुड़िल देगा डोलेल देखी तन वहू लैका मुड़िल डोला दिस गा नहीं ऐसे कर। अरे उठाना नहीं ऐसे कर। अब नहीं उठाबे करिस गा, अब नहीं उठे तब कहते महाराज लागे गुस्सा 10 रुपया का देख बात अरे बेईमान ते नहीं उठाए शीशे की आते दे हम काय महाराज बार बार बोला था तक जी तोर बबल जगह भर में 10 रुपया पैसा दे हो तक का बनी जगह जी इसे कहते। तो ले कहे तो उन कहते महाराज आज उल्टा हो गएगा इसे कहते। कैसने उल्टा हो गए महाराज, मैं बबा के साथ में आते रहो ना बीच रदम रोक के मुलाकात देख रहे। आज मैं कथा सुने जात होते हुदर बे कोचक बे झन दो चार रह पड़ दो 20 रुपया पैसा धर की तन चपांग ले धर ले अब मोर बाबा नहीं उठाऊं से कथा ले। तो महाराज घलो का चम हम खा के आदमी मला रुपया पैसा भी देना बेकार है ना। अच्छा सोते हुए आदमी जगा देते और जागे हुए आदमी सुता देते तो रुपया पैसा कोनो काम के गा। अरे वह तन किस काम का जिसके जीवन में राम न हो, सदा काम के पीछे भागे थोड़ा भी आराम न हो। प्रभु का सुमरन सुबह न किया प्रभु का कीर्तन शाम न हो। अरे गृह कारज में मरी मरी जावे कोई किया ना धाम न हो। अरे वह तन किस काम का जिसके जीवन में राम न हो। बोल सियावल रामचंद्र की जय। रात पहाए सो के दिन बिताए खाए, रात पहाए सो के दिन बिताए खाए। तेरा जन्मला तीर्थ गवाए माना तल्ला तीर्थ गवाए, बांध के जमपुर जाए नादानी राजा रामे रचने नहीं कमाए। है गा है जी नादानी राजा रामे रचने नहीं कमाए। रात पहाए सो के दिन बिताए खाए, रात पहाए सो के दिन बिताए खाए। फिर जन्मला तीर्थ गवाए मानव तल्ला तीर्थ गवाए, बांध कदमपुर जाए नादानी राजा रामे रचने नहीं कमाए। है गा है जी नादानी राजा रामे रचने नहीं कमाए। नारी बने मदारी तोला बेंदरा नाच नचावेगी, बेंदरा नाच नचावे। नारी बने मदारी तोला बेंदरा नाच नचावेगी, बेंदरा नाच नचावे। माया के डोरी बारा कोरी घेचम तोरे बंधावेगी, घेचम तोरे बंधावे। माया के डोरी बारा कोरी घेचम तोरे बंधावे जी, घेचम तोरे बंधावे। कल्प वृक्ष न छोड़ के बमरी के पेड़ लगा, कल्प वृक्ष न छोड़ के बमरी के पेड़ लगा। चंदी माता दूध दुहे चंदी माता दूध दुहे करमना दोष लगाए। नादानी राजा रामे रचने नहीं कमाए। है गा है जी नादानी राजा रामे रचने नहीं कमाए।
बानी रंग रंग के तय खेल खेल तमाशा जी, खेल खेल तमाशा। आने बानी रंग रंग के तय खेल खेल तमाशा जी, खेल खेल तमाशा। बांध के बांध रह जाए तोर मन के अधूरा आशा जी, मन के अधूरा आशा। बांध के बांध रह जाए तोर मन के अधूरा आशा जी, मन के अधूरा आशा। कल्प वृक्ष छोड़ के बमरी के पेड़ लगा, कल्प वृक्ष छोड़ के बमरी के पेड़ लगा। चन्नी माता दूध दुहेओ, चन्नी माता दूध दुहेओ, करमला दोष लगाए रे। नादानी राजा रामे रचन नहीं कमा है गा है जे, नादानी राजा रामे रचन नहीं कमा है गा है जे, नादानी राजा रामे रचन नहीं कमा है जे, नादानी राजा रामे रचन नहीं कमा है जे, नादानी राजा रामे रचन नहीं कमा। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम। अच्छा देखो हनुमान जी महाराज जब लंकनी से हट करके आगे बढ़े तो मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा जेके देखे जहता अनगित जोधा। गयऊ दशानन मंदिर माही अति विचित्र कहीं आजात सो नाहे। जब हनुमान जी महाराज ये घर ले वो घर ले ये घर खोजत 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 कहाँ की जहाँ दशानन हसयन करत रहा। अच्छा एक गला वाला हमन का कथन सुग्रीव जेकर सुंदर गला रथे ते लगा। अच्छा विभीषण कौन आए, अभी चर्चा चल रही कथा प्रसंग में। विभीषण यानी वी यानी विकराल और भीषण यानी भयंकर। अब विभीषण में का विकराल और भयंकर दिखेगा, और में तो दीनता है, नम्रता है, भावुकता है, वो आए विभीषण। अच्छा एक गला वाला हमन सुग्रीव कथन और दू गला वाला का कथन, दोगला नहीं कथन गा। वजहू डहला लड़वा दे, वहू डहला लड़वा देते है ना। एक डहन ले दिन मान दूसरा पूता करते, एक डहन दिया रात में दूसरा पूता करते। तो हमनी कथा ये दोगला से काजी, यहू डहन ले पैसा खाते, वहू डहन ले खाते इसे। लेकिन रावण को ने दसाना ने है ना भाई, तो रावण 10 मुड़ी वाला है, तोला का कबून हमन सुग्रीव वाला तो हमन सुंदर गला तेल सुग्रीव कही देन है ना भाई। 2 गला वाला दोगला, तो रावण के गला वाला है 10 गला वाला है, तोला का कबून गला नहीं कबूगा है ना भाई। तो रावण अच्छा बताए जाते संत मन भले हमन कही देते हम कि 10 मुड़ी देखा हैगा, लेकिन 10 मुड़ी नहीं देखा है, वहाँ 10 विकार है रावण के जीवन में। तात 3 अति प्रबल खल काम क्रोध अरु लोभ, जिन 10 विकार है वो रावण के बुद्धि में भरे है ना। कईयों जन आदमी में प्रश्न करते रावण सुतत रही थे तो 10 मुड़ी से रही सोई तो उठत किसी रही सोई है ना। लेकिन वैसा न है भैया, रावण अपन आश्चर्य 10 विकार हर जगह देखा है ना। वही समाप्त करे बर धर्म है तो अधर्म नाश करे बर आज जन्म लेकर के अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के घर जन्म लेकर के आएगी। वो नरलीला चलत है, वन लीला है ना। वन लीला में आगे बढ़त जाते तो रण लीला थे, रण लीला के बाद में राजलीला आती। पहली बार यानी बाल लीला करिस, ओकर बाद में विवाह लीला करिस भगवान राम। अच्छा हनुमान जी महाराज आई तब सबसे पहले मंदिर में निगे तो घर में देखे तो कोनो जगह नहीं दिखे। अब कोनो जगह नहीं देखे तो रावण है जे जगह में सुते रही न ऊँचो जाग देखिस माता वसिया ऊँचे है का, तो वहाँ मात्र रावण भर रहा है। और वो कौन है रहा है काल, और काल उल्टा टांग के अपन खटिया के वो तीर में बांध के रखे बताए रावण के राज में। तब वो खटिया तीर में का यानी काल बांध के रखे रही से। तो हनुमान जी महाराज है जब देखते तो माता सिया नहीं रहा है ना भाई, सब डहल खोज डरी। तो सब डहल खोजे खोजत खोजत रहेंगी तो एक घन जेल कह जाते संत आए जेल कर नाम विभीषण।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। सजन किए देखा कपिते ही, मंदिर महना देख न बैदे ही, भवन एक पुण्य देख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। सब चीज है ये महल मन बढ़िया रही से, लेकिन विभीषण के महल कुछ अलग ढंग से रही, दूजे किस्म के। तो दूजे किस्म के रही से कैसे उठो तू मन उठ उठ के जाहो तो हमर मन के का हाल हो ही गा। मन संचालक भैया देख लो, मन उठ उठ के जाते है ना भाई। अब उठो जन भाई, तो देखो वहां पर जा करके देखिस तो अरे रावण के राज्य में जिन्हा राम ल भजे नहीं, यहाँ तो रावण ल भजने वाला आदमी ऐसे कौन ऐसे संत है जिन्हा यहाँ राम के नाम ला भजत है। तो सबसे पहले हनुमान जी महाराज होकर महल ला देखी तो उमें बढ़िया से महल में रामा युद्ध अंकित गृह और शोभा बरनी न जाई। एक तरफ रा के रा लिखा रहा है, आ के मात्रा एक डहन माँ लिखा रहा है। जैसे आज का निलिखन का घर के महाटिम शुभ और लाभ लिखन है ना, तब विभीषण हाँ एक डहन र लिखे रहा है और एक डहन माँ लिखे रहा है और बीच में स्वास्तिक रखे रहा है। अरे रावण के राज में यहाँ तो बहुत बढ़िया तुलसी के वृक्ष है और एक तरफ राम जी के नाम है, एक डहन माँ यानी माता जी के नाम है। तो ये लजाक मोल देखना चाहिए। तो वहाँ भजन कीर्तन चलत रहे, अब भजन कीर्तन चलत रहे तो विभीषण के समक्ष में जाए के तैयार है। अच्छा रा और मक्ष माला लिखे के भी कारण रहते भाई, काबर वह विभीषण है ना, जैसे 32 ठन दांत के बीच में एक ठन जीभ रहते ना, उसने रावण के राज में विभीषण बेचारा रहा है। सबो डहा राक्षसी से न एक जनसन तो ओकर कहाँ चल ही है ना भाई, ओकर तो चलना नहीं, जो चलाए तो रावण चलाए। ओकर से अगर कोनो बैर करे तो फिर बोले कथे ना मारी चल की से, अगर ते मोर साथ में एक काम ला निकर देखा तक नहीं है, चंद्रहास कड़वा ला एक ही बार में काट के फेंकी हूँ कह रही, तब मारी छे तो उनका थे तोर हाथ में मरहुत मोर दुर्गति हो, तो क्यों नहीं राम के यहाँ तो मरो मोर से सदगति मिले है ना। तो देखो रा और माँ अक्षर लिखे रहता वो हा बीच बीच में अपन भाई कन मिले ला रावण हा, अब मंदोदरी रावण और मंदोदरी हम मिले लाए। तब विभीषण लगा है कस रे विभीषण, मोर राज्य में रहे के बाद में मोर दुश्मन के नाम ला लिखता सर हिचे रहे के बाद में इसे कथे। तब विभीषण जी महाराज है तम कथे देख भैया मैं वैसा नहीं लिखे हूँ, मैं राम और सीता थोड़े लिखे हूँ है ना। रा यानी रावण और मैं यानी मंदोदरी, भैया और भौजी के नाम ला लिखे होगा इसे कथे। हाँ ऐसे बात है तब तो ठीक है, अब अगर मोर दुश्मन के नाम ला लिख ना तो फिर कांटी दी हम ऐसे करते। तो हनुमान जी महाराज जा करके देखते तब कहते रामा युद्ध अंकित गृह, यानी गृह यानी घर है ना भाई, घर में वो राम के नाम अंकित लिखे है और शोभा बरने न जाए, इतना यानी शोभामान है ओकर बखान करे नहीं जा सके कहाँ। और वास्तविकता बात है सज्जनों, आज भी जेकर घर के सामने में ना शुभ लिखो चाहे लाभ लिखो, चाहे रा लिखो चाहे माँ लिखो, और जेकर घर में बढ़िया से बीच अंगना में ना तुलसी माता के अगर वृक्ष है, वो घर है ना बहुत शांति और शीतलता लगते। अभी भी देखो हमार डहन तो चकाचौंध में आग झपा गेन घर महल बनात हन, जंगल डहन जान देखना मगढ़ चौकी कांकेर क्षेत्र में घर ला बढ़िया से गोबर से लिपे रही बीच में तुलसी माता के वृक्ष रथ है, एक डहन शुभ अवलाभ यानी ते आज तेने डहन जिया थस ना तो वो डहन जा बिना अति आनंद लागते गा। ये डहन का रामायण वाला मन के पूछे ही नहीं रहा है, वो डहन जाग देख बिना तो थारी धरी ही अब अगर बत्तिल माता मन गाना बजात लेते वो संस्कार आवाज हमन भौतिक सुख के चकाचंद में आकर के आज झपात है आज सुने हन काली का करूँ आज हाँ का परे हमारे गांव में एक जन हाँ का परी
आज के दिन दारू पीना मना है, ले बता। कुकरी अंडल बेचना मना है, ले। खाना भी मना है। आज का बार भगवान राम जी के आज स्थापना होते हैं ना। अब कालील कैसे करवे भैया, ले बता तो कर बिहान दिला। अब हमारे गांव काली मड़ई है तन पूरा सब वो जन पे रावण राज फेरा ही है ना। कहना बहुत सरल है लेकिन अमल में लाना बहुत कठिन है। तेकरे से कहत कठिन समझत कठिन और साधन कठिन विवेक हो ही धुनाक्षर कर नृविक तो जव प्रत्युग न अनेक। हमन कही देथम लेकिन अमल में नीला। सुनते सब लेकिन धर ही तब, जानते सब लेकिन मान ही तब, है ना। तो वो संस्कार होना चाहिए। घर लहे तो बढ़िया से अंगना ललिपो बढ़िया से सुख शांति से रखो। तभी राम के जेन अंकित रहीस ना वो विभीषण ला राज्य लो हनुमान जी महाराज जान रहे ए संता है मोर पास जाना। तब कहा कि इस लंका निश्चर निकरनी वहां से यहाँ कहाँ सज्जन करबासा मन महु तरक करे कपिलागा ते ही समय विभीषण जागा। मन में तरक लगात रहे तो विभीषण उत्की बेर अपन घर के महाटी खोली। घर के महाटिल खोले तब हनुमान जी महाराज तन मन में विचार करते मोला जाना चाहिए। अगर बेंद्रक रूप में जाऊं तो मन मार पीट दी है ना अनजान अवस्था में। तो विप्र रूप धरी कपित गय। आज बढ़िया से का करते विप्र रूप धरी कपित सुनाए सुनत विभीषण उठित आए और करी प्रणाम पूछे कुशलाए विप्र कहूँ निज कथा बुझा। जब हनुमान जी महाराज है ब्राह्मण के रूप ला बने और ब्राह्मण के रूप ला बने के बाद में अब ऐसे में नहीं कर सके। काबर में ब्राह्मण के रूप ला जाऊं तो मोर पाए पर लगी कर ही है ना। आज भी नहीं कहतन का धरती के देवता को ला माने गए बंदव प्रथम मही सुर चरना। यानी मही यानी धरती, सूर्य यानी देवता है ना। तो धरती के देवता कौन है? ब्राह्मण। ओकरे से हमन ना धरती के देवता आ ब्राह्मण में के पाँव पर लगी करतन। वो चाहे कहीं खून के आयो है ना, लेकिन ओकर पाँव काबर पड़ जाते? ब्रह्म जानेति इति ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को जना दे। अच्छा देखा जाए ब्रह्म को जना दे तो साधारण उदाहरण होते सत्यनारायण की कथा करवा था। घर वाला थोड़े 7 अध्याय कथा सुनाते का। एक डहन जजमान मन बैठे रहते, घर वाला मन है एक डहन महाराज बैठे रहते तो 7 अध्याय कथा सुना दी नहीं। वो ब्रह्म बैठे रहते शालिक राम जी महाराज। तुलसी की कथा है यहाँ पर है ना। तो वहां पर का करते ब्रह्म जाने ती ब्राह्मण पहली ब्रह्म लल सुनाए ओकर बाद में वो जजमान लल सुनाए जाते। इसीलिए आज हमन का करथन ब्राह्मण के पांव पड़थन है ना। तब हनुमान जी महाराज के साधु के वेश में जाऊं तमोल जान ही तो क्यों ना। ऐसे रामचरितमानस में 3 जगह के ब्राह्मण के रूप बना करके जग कारण तारण भव भंजन धरनी न भार की तुम अखिल भुवनपति लिन्न मनुज अवतार। जब सुग्रीव जी महाराज भेद थे ना वो कन ब्राह्मण के रूप बनते। और एक बात राम विरह सागर मह भरत मगन मन होत विप्र रूप धरि पवन सुत आई गजाऊं जनु को। यानी वहां तिनका डूबते हुए तिनका सहारा बनते, पोत बन के जाते ब्राह्मण के रूप। और आज भी विभीषण लहे तो आज संत के दोनों के मिलन होए बार विप्र रूप धरी वचन सुना। यानी ब्राह्मण के रूप ला बना करके की सब ब्राह्मण के रूप ला बनाए के बाद में आज दोनों के बीच में चर्चा चलते। करी प्रणाम पूछी कुशलाई, दोनों जन के मेल मिलाप होते। तब कहते आइए साधु महाराज आप मन बड़ दिन में आओ। यहाँ तक कहा यहाँ तामसी प्रवृत्ति राक्षस मन देखत रहे, लेकिन आप जैसे संत यहाँ आगे कहते तो आप मन कौन हरो महाराज। तब विभीषण अपन पहली परिचय बताते, मोर नाम है रावण लंकेश के मंझला भाई विभीषण। महाराज में यहाँ ऐसे बीच में रखो महाराज तामस देह नगरी तामस देह नगर में मैं आज जैसे मुंह के बीच में दांत रथे 32 ठन 32 ठन दांत के बीच में एक ठन जीभ रथे। अब जीभ ला देख ले दांत है मान लो जीभ है गटर गटर लीले काम करते सरल रथे है नहीं, दांत है कठोर रथे। और मुख है तो मुखिया है सियान ओकर बीच में रावण है तो उनको ने मुख ओकर आइड साइड में 32 दांत जिन है तो उनका हरे
वो मन है जितना होकर राक्षसी सेना है वो बीच में मेरा थो महाराज। अब देखो, अब मुख के बात आगे तो मैं 3 ठन के बात बताता हूँ। मुख, जीभ और दांत, 3 ठन है मुंह में नहीं गा। मुख में ग्रहण करबे तो वो का करते, वो पहली मुख में डालबे तो दांत चबाही है ना बे, और चबाए के बाद में जीभ का करते, वो तरल करते लड़बड़ते है ना बे, और तरल करे के बाद में जैसे जैसे पाचन तंत्र में जहाँ जहाँ ले जाना रहते ना, वो मुख है तो अंदर डहान लील देते। लेकिन महाराज ये लंका में विपरीत है कि मैं बीच में दांत के बीच में रथो महाराज। यह ऐसे है कि अगर जीभ ला एक कल लब ले इधर उधर करें तो वो दांत है घलो को काट भी महाराज, है ना भाई। तब कथे यहाँ तो अलकर है जे रूप में रथस महाराज। तब कथे यही मोर जीवन चलत, तो राम के नाम ला काबर कर लिखे मोला समझ लिया इस महाराज। तो वो रावण ला जे बताए रथे बात ला ना, बोला वही भाव से हनुमान जी महाराज ला बताते। र यानी राम और माँ यानी माता सीता, ये दोनों के नाम से ही ये लंकापुरी में मैं है जिया हूँ। राम के नाम सदा जिनके, जो तरे तो तरे न तरे न तरे। राम के नाम सदा जिनके, जो तरे तो तरे ना तरे ना तरे। हे महाराज ये राम ही मोर आधार है और कुछ नहीं। काबर वो समय में जब ब्रह्मा जी से मैं वरदान मांगे ना, जब ही ब्रह्मा जी के साथ में वरदान मांग रहे, मोला कुछ नहीं चाहिए, मोला अविरल भक्ति चाहिए कि राम के चरण में प्रेम। वही हिसाब से मैं यहाँ रथों महाराज। लेकिन यहाँ के नगरवासी मन, यहाँ तक स्वयं मोर बड़े भाई है तो अतना अहंकार है जिन माता सीता ला हरण करके लान करके रखे है महाराज। लेकिन आप मन कौन हरो, आप जैसे संत यहाँ पर आओ तो बढ़िया से कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीत अति कोई, और कि तुम राम दीन अनुरागी, आय मोई करन बड़ भाग। मैं बड़े भाग से हूँ जिन आपके जैसे संत के दर्शन हुए। और सही बात है सज्जनों, जिन संत कौन लग कह जाते जे बुराई के अंत कर दे वो आए संत है ना। जिन्हा बुराई के मार्ग के से सत्य की मार्ग की ओर ले चले वो आए संत। और संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, और जो जो पग आगे बढ़े कोटि न यज्ञ समान की। अच्छा, संत के चर्चा है यहाँ पर। तो एक ठन इसने गोबरेल कीड़ा, गोबर में नहीं रखेगा तो गोबरेल कीड़ा है वो कर बुता है रोज दिन गोबर ला खाना, नानन कंडा बनाना, और कंडा बना बना का पर जी मतलब व्यतीत करत रहा। तो एक दिन भौरा कीड़ा पराग ले से उड़ के घूमत घूमत आत रहता। बोला देखते आ बोला देखी गोबरेल किरण कथे कज्जी ते का बना था जी से कथे। तब कथे काय भैया मोर तो ही जिंदगी भर बुता है जी, मैं तो गोबर ला खाता हूँ और खाए के बाद में नान नान कंडा बनात बनात में जीवन व्यतीत करता हूँ। ऐसा तो नहीं करना चाहिए भैया, चल मैं तोला अलग जगह लेगा तो यहाँ छोड़ ऐसे करते। तब वो गोबरेल कीड़ा ला वो हा भौरा का करी दोनों डेनल धरी, दोनों डेना में वो धर के कहाँ ले गए, वो अपन बगीचा में ले गए जहाँ अनेक प्रकार के मकरंद फूल फल खिले रहा। अब वहाँ भौरा कीड़ा देखी, बोला छोड़ दे। गोबरेल की रजा का इतना आनंद आ गए, हे भगवान में बापुर कैसन जीवन लनी देखे रहे हो, जिन अनेक प्रकार के फूलवारी देखा था। आनंद आ गया वो बेचारा ला भौरा कीड़ा के साथी ला जल गोबरेल कीड़ा ला। अब गोबरेल कीड़ा वही कन बैठे रहेगा पराग में बैठे रही। तब प्रातः काल हो तो एक जन मंदिर के पुजारी वो फूल ला टोरीस, और टोरे के बाद में और टुकनी में धर के कहाँ लगे भगवान शिव जी के मंदिर में, जहाँ पूजा पाठ करिस मंत्रोच्चार के साथ में, और भगवान शिव जी के पार्थिव शरीर में चढ़ा दी। तो वो गोबरेल कीड़ा धन्य हो गया, मैं तो धन्य हो गया भगवान। एक से जैसे संत मिले के साथ में आज मैं बगीचा में गया, और बगीचा से आए के बाद भगवान शिव जी के चरण में चले गए, मैं तो धन्य हो गया। बड़ भागी किस ना कि आज मोहि करन बड़ भागी, मैं बड़े भाग से धन्य हो गया। तब संझक बेरा हुई तभी भी नहीं होते, सांझ ज्वर होते तहन पुजारी मन हा फूल सकेल थे, ओकर बाद मोल ठंडा करे लग देते है ना।
तब वो मंदिर के पुजारी का करी से जहाँ वो गोबरैल की रहीस ना वो सब ला बटोरीस फूल ना और धर के संध्या बेला में ओला कहाँ काशी की नदी में ओला ढील दिस ले बता। अब काशी की नदी में ढीली तब फिर धन्य हो गए हे भगवान, तो मैं तो बड़ भागी हो गए। एक संत के माध्यम से कहाँ फुलवारी में गयो, फुलवारी में जाए के बाद में भगवान शिव जी के चरण में गयो और चरण में जाके आज जहाँ कथे ना आप बासा कर ले बनारस के भैया तो मरना है गंगा के तीर में। तब कथे मैं तो सौभाग्यशाली हूँ, एक संत के दर्शन से मोला ये हाल हो गए तो मोला जाना ही ठीक है कर करके लोक से परलोक जाए के तैयारी कर लूँ। अब ये रहन भौरा की रख खोजत होला कहाँ गेला फूल वाला में ते मैं बगीचा में रखे रहे हूँ, लेकिन ये कहाँ गए वो खोजत 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 कहाँ गई काशी के घाट में, तो वह बोहात रहा है वह भी ना। अब बोहात रही तब कहते ते कैसे आगे जी यहाँ डहन जी चलना जी ऐसे कहते। तो वो गोबरैल के रहतन कथे में धन्य हो गए संत महात्मा, आप जैसे संत के दर्शन हो से मोला मोक्ष की गति मिल गई तो मैं अब बाहर संसार के विषय वासना में नहीं जाऊं। ये आज संत के दर्शन है ना, संत के दर्शन से ही आज जीव के कल्याण होते। और हनुमान जैसे संत है तो हम आज विभीषण जी महाराज जैसे संत के दोनों के मिलन हो। ये आज सत्संग के प्रभाव। पीला बत्ती नहीं जलास गा ऐसने मैं कांकेर में रहा तो वह उसने धरे ला है कबिया के तोल जाए चना नहीं दे वैसे का है। आज हाँ 7वां से 8वां दिन हरे हमार मन के आज 5 साढ़े 5 बजे बोरझरा पहुँचे हम। उत्तर धुर हमार बोरझरा मंच में बैठे यहाँ वाला एक जन आका पटेल भैया है ते कहाँ हाँ आ वहाँ बोरझरा में घलक छोड़े नहीं वहाँ मंडली चलत निरी तो उत्तर धुरा अभी यहाँ ना एक ठन हो ले देख बोहनी बटता अभी अब 3 ठन बाँचे भैया हमला पीला बत्ती जला आओ। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओम माया के तरिया माँ 2 दिन के रहना माया के तरिया माँ 2 दिन के रहना करूँ प्रसाधन को लोला धन कहना गाले हो सिया राम नाम रसना गाले जी हरि राम नाम रसना माया के तरिया माँ 2 दिन के रहना माया के तरिया माँ 2 दिन के रहना करूँ प्रसाधन को बोला धन कहना गाले हो सिया राम नाम रसना गाले जी हरि राम नाम रसना। है दुनिया माँ सब चर दुनिया खिलौना जत का दिखत है दुनिया माँ सब चर दुनिया खिलौना मिलके तब आते रे हंसी बिछुड़े ले हो तेरे रोना मिलबे तब आते रे हंसी बिछड़े ले हो तेरे रोना नकली ना असली समझ जन थे फसना नकली ना असली समझ जन थे फसना खबर करे ते जिंदगी में कल्पना गाले हो सिया राम नाम रसना गाले जी हरि राम नाम रसना।
बने तोर काया रे पल भर माँ घूर जाही माटी के बने तोर काया रे पल भर माँ घूर जाही चलते हैं मोर मोर कही फंस रे पल भर माँ छूट जाही चलते हैं मोर मोर कही फंस रे पल भर माँ छूट जाही नकली न असली समझ गन पे फंसना नकली न असली समझ गन पे फंसना कबर करे ते जिंदगी में कल्पना तुलहो का गेरे पर बुधिया मन तुलहो का गेरे पर बुधिया मन सिया राम के चरण मां राजा राम के चरण मां मैं लगाए लगन तुलहो का गेरे पर बुधिया मन 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 सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम तब हनुमंत कही सब रामा रामा हो सिया रामा राम कथा निज नाम हो रामा उमत जगल तुल पुल कने रामा रामा हो सिया रामा मगन सुमर गुण ग्राम हो रामा रामा हो सिया राम हो राम रामा हो सिया राम हो रामा रामा हो सिया राम हो राम रामा हो सिया राम हो रामा प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। आज हनुमान जी महाराज हेतन बढ़िया से विभीषण जी महाराज के बीच में राम जी के पूरा पता बताते तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमरि गुण ग्राम। राम जी के बारे में बढ़िया से बताते कि अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के बड़े बेटा राम जी और लक्ष्मण जी महाराज हेता माता सिया के साथ में जंगल में घूमत रही से लेकिन ओला ओकर धर्म पत्नी सीता ले तो माता सीता तोर भाई हरण करके लान चुके हैं महाराज और लाने के बाद में ओला कहाँ रखे तेकर कोनो अता पता नहीं है और मैं कौन हूँ तब कथे मैं श्री राम जी का दूत हूँ मोर नाम है तो कौन आए की तो हनुमान अपन पूरा परिचय बताते सुनत जुगल तन पुलक मन यानी मन है तो इतना गदगद हो गए जब बात ल सुनी कि हे महाराज ते राम जी के दूत और वास्तविक बात है सज्जनों जेकर जीवन में दुख के मार पड़े रहते और राम जी के अगर नाम आ जाए ना तो जीवन है तो अति आनंद आ जाता और आज हनुमान जी महाराज है मन है तो पुलक मन मगन सुमरि गुण ग्राम गांव में अपन घर के सामने में इतना आनंद रहा तुलसी के वृक्ष देखी तो हनुमान जी महाराज ला इतना गदगद हो इसका पर राम जी के समक्ष में यहाँ पर अनेक प्रकार के वहाँ 9 तुलसी का 9 प्रकार के तुलसी के वृक्ष वहाँ लगे है बताइए और 9 तुलसी का कौन जैन भगवान श्री हरिहतन एक बात रखे रहते कि जे दिन जब तक मोर सत्संग में मोर कथा में हो ही अब कथा में प्रसाद जब तक तुलसी के दल तुलसी पत्ता ला जब तक मोर ऊपर नहीं चढ़ाई तब तक वो सार्थक नहीं हो सके। सती वृंदा की कथा जालंधर ला जब मारना रहते इतना सतीत्व रहते सती वृंदा तो जालंधर ला मारना महा मुश्किल देवता मन है तो उनके थे महाराज जालंधर इतना अत्याचार हो और कैसे किया जाए तो कैसे करबो तब कहते थे तोरे हाथ में है महाराज तोरे ही द्वारा मारे जा सकते तब कैसे करूं तब कहते थे कहीं काम कर बूता कर जेकर से उल्टा पुल्टा हो जाए तब विचार करी सब भगवान श्री हरितम कहते ले जाओ तू मन हमें बूतल बनाता हूँ कि ए रहन जालंधर जब समर में रण में लड़ाई करे बन निकलत रहीस ना तब सती वृंदकते हे महाराज अगर आप मन लड़ाई लड़े बढ़ जात हो तू मन जाओ महाराज मैं यहाँ पूजा पाठ में बैठे हूँ और जब तक पूजा पाठ करूँ ना तो और कोनो बाल के बाका नहीं कर सके कह दे
अब वो का करिस भगवान श्री हरि तो का बने नकली जालंधर रूप बना के ये डहन कहाँ आई सती वृंदा जहाँ पूजा पाठ में करत रहा है ओकर तपस्या भंग करे बराग। अब ये डहन असली जालंधर समर में लड़ाई लड़त रहा और जैसे ही समर में लड़ाई लड़त रही से तो ए डहन का करी से सती वृंदल कहते ए वृंदा मैं आ चुके हूँ लड़ाई से आगे से महाराज। अब आगे से महाराज की तन ओत की बेर मन के गति है तन भंग हो गए। अब आंखी खुल गए जैसे आंखी खोली तो जालंधर के सर ला काटना पड़ी और जालंधर के सर कटी तो धड़ांग से कहा सती वृंदा जहाँ रहा है वहां आकर के गिर गए। अब नकली रूप ला देखे एक जहन असली एक जन खड़े एक जन ओकर सर है अपन पति के तो कहते है भगवान कौन है मोर पति है ते कौन हरे ओकर तीर में जाते तो सिर ला झुकाना पड़ते कौन ला भगवान श्री हरि ला। आज एक गलती काम करे जब गलती काम करूं कथे तब वहां पर सज्जनों कथे भगवान श्री हरि देख करते कौन हरस यहाँ रूप बना करके आ तब अपन पति के असली रूप ला देखते सर कटे रहते तब जान डरते थे कोई न कोई व्यक्ति हरा तब वहां पर प्राकृतिक रूप में आते तो भगवान श्री हरि तब थे महाराज आज आप मन मोर पति के मार करके मोला विधवा बनाना चाहते हो महाराज मोर पति न मार करके तू मन ऐसा काम काबर करे मैं रही का करूँ महाराज। अब वही कन का करी से भगवान श्री हरि तो श्राप दे जा अगर मोला ते ऐसा करे ते पत्थर हो जाकर अब पत्थर हो जाए कि अब जी करके का करूँ महाराज मोर तो पतित है चले गए तो का करी से बढ़िया से यज्ञशाला लगाईस और पार्थिव शरीर रखीस गलाला और वहां पर सती वृंदा है तो सतीत्व हो गए और सतीत्व हो तो जिन राख नहीं होते क्या राख होते तो अंतिम में कहाँ तुलसी के एक अंकुर निकलते कहाँ से वो राख से और वही तुलसी के वृक्ष है तो तुलसी दल बनते और वही तुलसी दल है तो नौ तुलसी का वृंद तह देखी हरस कपीराया। तब भगवान श्री हरि घलो कथे कि हे वृंदा मैं तोर जैसे पतिव्रत धर्म नारी नहीं देखे हूँ अगर ते मोला पाना चाहत हस ना तो ठीक बात है। एक दिन ऐसे समय आए कि जब भी अगर राम रूपी कथा में अमृत चले तो वहाँ प्रसाद वितरण हो जब तक ते तुलसी दल मोर पर नहीं चढ़ाई तब तक वो कथा है तो कथा नहीं हो सकी। ये आज तुलसी वृक्ष की कथा और वाणी विराम मोर समय कट के भगवान भला करे मोर कहानी पूर गे दार भात चूर गे आओ वाणी विराम बोले श्यावल रामचंद्र की जय। ये आए कथा के प्रभाव। अच्छा एक दिन हमन इसने है ग्रहण का शुरू में रामायण सिखत रहा शुरू में रामायण सिखत रहे तो डोंडी लोहारा डान के रहा डोंडी लोहारा डान गए तो इसने 1 घंटा 1.5 घंटा दंदरई वाला गा तो वो डहान उसने 10 बजे बैठा दी सब 10 बजे बैठा दी तो लेन भैया तोला में सादर 2 घंटा के लिए मैं देता हूँ मैं कह ठीक है भाई उतना में थाम डर हूँ ऐसे की। अब 10 बजे बैठे 10 के 11 11 12 12 1 बजे तो हनुमान संचालक कहती तेती रेंगे चालू हो गए मंडली नहीं आ रहता है बुड़ूर बुड़ूर। अब ये टूरमन सूते रहे मोला गोठियाना है गाना मोहिल गाना है ना तो मन संचालक लग के हम भैया पीला बत्ती नहीं जला जी इसे कही तब कथे लेन भैया मंडले नहीं आएगा एक हाथ का नाम चला। अब 1 के 1:30 बज गएगा अब 1:30 बजी तो हम मोर पेट पोट पोट करे चालू हो। अब 8 बजे खाए रहना छोली में तब मैं कहते रामायण में पैसा दे चाहे मत दे लेकिन मंच ले उतार ऐसे खखवाए बरोबर अब जान रहे खखवा गए प्रेम है से की तब उत्तर धूरा 1:30 बजे रात कन उतरेन अब उतरेन तहन हमन भोजन दहन गेन भोजनालय डहने का सीधा मीठा मिल जाही भगवान। अब वहाँ गेन गा तो सब 2:30 बजे सूत गे रहा है। अब भोजन सीथक सीधा वहाँ चाय वहाँ खाता तक नहीं मिले लो ये है मोला भन्ना ऐसा रामायण मत लेकर रात भर दंदरई वाला तो मैं क्यों देख रहे रामायण जैसे सुख भी नहीं है और रामायण जैसे दुख भी नहीं है ना वो जानते रामायण वाला में। वो दिन धन तो भगवान जाने हमारे दाई मूड से एरिया में नहीं वो फोन लगा रहा है। अब 2:30 बजे में लगा और 150 किलोमीटर यानी 3 घंटा पार करना है। उस समय हम वेन में जाते रहे है ना तो देखो हम अनाथ हम था 30-40 ठन रोटी रान दे चीला रोटी दम का कैसे के हम का हो गए इसे कर आबो तब बताबो का हो गए तेल मत बोते 30-40 ठन रान कर कैसे कर 6 बजे आ गए जी पहाती सुखवा बेरे
अब आए तो ये टूरमन हमार बकरी डहन घीस चल ब्रश मंजन घसबो तो हम दबाबो इसे के अब ब्रश मंजन घसीस तहन महू पाछू पाछू गए कुआं तब मैं पाछू में रहो तो ये मन ब्रश मंजन घस डरी से इकर मन के नियत है कहाँ रही से कथे भाई से के का रे एक ठन हाथ के सफाई करूँ कैसे कथे मैं कहूँ का हाथ के सफाई अब पड़ोसी की बकरी में 3 पेड़ पपीता है तो तीनों पपीता तोड़ के लाऊं कैसे कहते मोला मैं कथा देख रहे रामायण वाला मंडली छोटा मंडली का भावो तो नहीं बने भाई है से रहन रात भर दंद रेस में हाथ के सफाई करत हूँ कि 19 न 19 का वो पार कूद दिख जी है मन अब वो पार कूदता हर मोर पोट पेट पोट पोट कर एकदम चालू ये टूरे मन फिर वो उपद्रव करत है से कि अब दोनों 3 ठन पपीतल हमारे कुआं पार में लांडी सो टीका गुरुजी जानते हमारे घर में कुआं पार है ना ता 2 ठन लते मन खखाई मांदे आदमी वही कन फोर फार के खा डरी जी अब खैस बने करीस लेकिन एक ठन गलती करी से चोरहा मन चोर चोरी करते ना कहीं सबूत रखते कोई ना कोई जगह पकड़ाते खैस बने करीस लेकिन भाड़ी तीर में मन फोकलाल फेंक पर रही से मन बकरी वाला ही जी अब एक ठन मोरोबर रखे रही बोझ भी इसे के अब बकरी वाला यही तब बकरी वाला देखिस कहाँ कि भगवान मोर पपीता है काबर एक दिन में नहीं पाके 2-3 दिन लागते भाई तब वो मुँह धरल है तब वो हरियर हरियर दिखी जते ये तेती देखिस कहाँ कि भगवान मोर पपीता हमें संझा कुन देखे रहे या मुँह धरल या हाथ नहीं है तब वो देखिस एती तेती हमार भाड़ी के पाला देखी तब वो जान डरे जी है मैं प्रेमी कुमार के चोट ये देख मरा कि पुट्टा कैसे के मैं जाऊँ चैसे के तब हाँ मन हाँ बैठ के धोती बंगाली बहन के हमारा ओकर बिहान दिन धमधा जाना रहा यहाँ हम संबलपुर यहाँ धमधा है ना तब मैं मात्र वो पपीता पोस्टमार्टम भर खर रहे हूँ खाए नहीं रहे हूँ भाई और दमक का हमार घर वहा देख मा रहा अब फुटता तो देखने से ही सब पपीता लान के खा था अब मोर मुड़ी गड़ के गई कर मन के चक्कर गहूँ सन में कीड़ा रम जागे तब मैं कहूँ ये ले भैया ये पपीता हमारे मन से गलती हो गई धर के ले जैसे ना ही मोर तीनों पपीता लो पेड़ में चिपका कह ले बता तुम ऐसे नहीं हो सके दादा वो तो 2 ठन दर आ गए तक बाहर निकल ही इसी की ऐसे नहीं हो सके इसे के नहीं तो गांव बैठ कम रगेड़ हूँ कहती सब हो रे हमारे मन के हाल भी तब वो तुरते बैठ कर सिर बला दिस महावीर चौक में कहते मोला प्रेम तोल बुला कह का बात काकर पपीतल चौराहस का जी इसे कहते हैं तो हो रे हमारे मन के बोर झरम धम धमा इसे के अब गेन जी सब जन धोती बंगाली पहिन डर रहा तो हमार सियान कहते कस रे प्रेम रामायण मंडली चला था तो काबर चोरी करे से काको पपीता ऐसे कैसे हमार मुड़ी गड़ गएगा काबर हो गया न होने में गलती है हाँ होगा हम चोरी करे रहेगा लेकिन हम क्षमा मांगा था भाई जो भी गलती करन कर सजल हम भुगत वो ऐसे तो सामने वाला ले देख वो मन ले देख वो दस्खत करे रहा है अब दस्खत करी तो निर्णायक समिति की जी है नहीं निर्णायक समिति में सियान मन जाते पंच परमेश्वर कह जाते तब वो पंच परमेश्वर में 3 ठन पपीता गौ की 100 रुपया वाला रही से वो नान नान गा अब 300 वाला धन ले जी अब 500-600 सियान मन बता 700-800 नहीं डांतीस का बहुत सियान मन है जब निर्णय समिति यही ना निर्णायक समिति है पद्धति से तो जितना हम ओडहन कमान है तो 2751 रुपया डांडी से ले बताओ दिन तो जितना कमा रहे तो सब लोग बोरझनम बरो बाय करें ले बता अब ओ दिन से के हमें अब दादा ये चोरी वोरी नहीं करना है सतत राम के कथा में जाना है तो हमला 5 फायदा मिलते भैया जिन बिगड़े हुए आदमी का सुधर जाए वही सच्चा व्यक्ति है और जो सुधरे के बाद बिगड़ गए ना वो बेकार आएगी है ना अब 5 फायदा मति कीर्ति गति भूति भलाई रामायण में आए तो सबसे पहले हमार मति ऐसे ने सद्बुद्धि और बाद में कीर्ति हमारे यश फैल गए जी कहाँ वाला है बोरझरा वाला है वज्र रामायण करते जी नंद कुमार की आवाज में है ना हमारी कीर्ति बढ़ गई नहीं मति कीर्ति गति ये 8वां दिन है हमारे घर के निरंतर चला था ना हमारा 18 दिसंबर ले देख ले चला था निरंतर चलत गति मति कीर्ति गति भूति काला कहे जाते लक्ष्मी का श्याम तरेम नरियर में आहन जी पैसा दो तबे तहन का
तो हमार पाछू में लक्ष्मी नहीं चलत जी। और हमरो भलाई होते और समाज के भी भलाई होते, 5 फायदा मिलत तो का करबो जी, है ना। और कोई सरकारी नौकरी से कोनो कम नहीं है, हमारे राम जी के कार्य है ना। ये आए राम के कथा, और राम के कथा में हर समय अगर जे लग गए तो जीवन सुधर सकते। आह्वानी विराम। बोली श्यावल रामचंद्र की जय। भारत माँ के रतन बेटा बढ़िया आयो जी। भारत माँ के रतन बेटा बढ़िया आयोगा। मैं छत्तीसगढ़िया आयो जी। मैं छत्तीसगढ़िया आयोगा। बोली श्यावल रामचंद्र की जय। सोने बर आवेगा मोर संगी संगवारी। सोने बर आवेगा मोर संगी संगवारी। जाहिना जन करते अभिमा। माटी माँ जाहिना जन करते अभिमा। माटी माँ जाहिना जन करते अभिमा। सोने बर आवेगा मोर संगी संगवारी। कैसे दिखत है आज उदास रे आज गंगा मना है। कैसे दिखत है आज उदास रे आज गंगा मना है। और खाया तर जाई और छोला तर जाई। कैसे दिखत है आज उदास रे आज गंगा मना है। कैसे दिखत है आज उदास रे आज गंगा मना है। भंगा के संगे चारों मोड़ा ले गंगा के मानस के गंगा माँ डुबकी लगा ले। राम रमैया लमन माँ बसा ले। तर जाही संगी तोरे तनहर आज गंगा मना है। ऐसे दिखते आज उदास रे आज गंगा मना है। और खाया तर जाही तोर झोला तर जाही। कैसे दिखते आज उदास रे आज गंगा मना है। कैसे दिखते आज उदास रे आज गंगा मना है। तोर खाया तर जाही तोर झोला तर जाही। देना रे संगवारी मोर अबड़ मेरा होगे मोला जवन देना। मोला जवन देना रे
संगीत और जीवरा की ठिकाना नहीं है, तेरा भी हवे भैया तय भजन कर ले। संगीत और जीवरा की ठिकाना नहीं है, तेरा भी हवे भैया तय भजन कर ले। तय भजन कर ले रे संगवारी बोल, अपन मेरा होगे मोला जाऊं मोला जाऊं देना रे संगवारी बोल, अपन मेरा होगे मोला जाऊं देना। ऐसे खदर मदर कर थवा बने दोनों हाथ लग ताली बजावो। भैया मन से घलोक निवेदन है ना भैया, आखिरी है अब होत का बोले सुने तो दोनों हाथ ला उठा दे, काबर आज प्राण प्रतिष्ठा हो है ना। तो चलो दोनों हाथ ला उठा के बोले श्यावर रामचंद्र की जय। मोला जावन देना रे संगवारी को, अपन मेरा होगे मोला जाऊं देना, मोला जाऊं देना रे संगवारी को, अपन मेरा होगे मोला जाऊं देना, जाऊं देना जाऊं देना, अपन मेरा होगे मोला जाऊं देना, जाऊं देना जाऊं देना जाऊं देना, अपन मेरा होगे मोला जाऊं देना, जाऊं देना जाऊं देना जाऊं देना, अपन मेरा होगे मोला जाऊं देना, जावन देना जावन देना जावन देना। बोलिए राजा रामचंद्र की जय।